देखिए, अब हमारा फिजिक्स में आपने 3 वीडियो को देखा होगा। ठीक है, ये 4th वीडियो है और इसमें हम टॉपिक को करेंगे, सिमेट्री कंसेप्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिमेट्री कंसेप्ट को समझने से पहले अगर हम क्लास 4th स्टैंडर्ड पर या 5th स्टैंडर्ड पर जाएं तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता है कि इंग्लिश वर्ड के अंदर सिमेट्री बताइए। तो वर्ड दे देते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे ABCD EFG से लेकर के XYZ तक। मैथमेटिक्स में डिजिट दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 8 9। तो इसके अंदर आपको पहले सिमेट्री समझाते हैं कि सिमेट्री क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्लासों को आगे बढ़ते चलते हैं वैसे वैसे हम अपने टॉपिक से हटते चले जाते हैं, भूल जाते हैं पुरानी चीज़ों को। ठीक है, तो उसको समझेंगे। देखिए, अब ये सिमेट्री अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, हमारा ए वर्ड है। ठीक है, हम ए वर्ड को अगर हम कट करें इस तरीके से, ए जो है 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अगर हम बी को कट करते हैं तो इस तरीके से हम बी को कट कर सकते हैं। एक ऊपर भी हो गया, तो नीचे का इसका पार्ट हमें डिवाइड हो गया। सी को भी हम इसी तरीके से कट कर सकते हैं। डी को भी हम सिमिलर इसी वे में कट कर सकते हैं। ई को भी कर सकते हैं। तो 2 पार्टों में हर वर्ड जो है डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर हम एफ को कट करें, नहीं होगा, इसका मतलब सिमेट्री नहीं है। जी को कट करें, जी भी कट नहीं होगा, सिमेट्री नहीं है। इसी सिमिलर वे में अगर हम ओ को कट करें, 0, दिस इज द 0, इसको वो लग रहा है, इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं। 0 2 तरीके से कट हो सकता है। 1 कट नहीं हो सकता, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 कट हो सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी। इस तरीके से सिमेट्री है। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना ए और बी के बीच में। तो अब ये क्वेश्चन भी, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है हमारा। ठीक है, तो इसमें हम सिमेट्री का यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिमेट्री मैंने आपको समझाई थी अभी कि इंग्लिश में किस तरीके से सिमेट्री देखते हैं, मैथ में कैसे देखते हैं सिमेट्री। तो हम ए और बी के बीच में जब रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ए और बी के बीच में अगर हम उसको बाइसेक्ट करें यानी कट करें, तो मैंने यहाँ पर स्टार लगा करके पॉइंट दे रखा है आप लोगों को। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी हैव सेम पोटेंशियल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेजिस्टेंस इग्नोर। अगर आप ए और बी के बीच में अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं और अगर उसको सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो ए और बी के बीच के जो रेजिस्टेंस है अगर आप उसको बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली अगर बाइसेक्ट करें इस तरीके से ए और बी को बाइसेक्ट कर करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका पोटेंशियल जो है सेम हो जाएगा। तो सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें तो देखिए सर्किट जो है रीड्रॉ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो आर और आर जो रेजिस्टेंस थे बाइसेक्टर पर जो आ रहे थे वो क्या हो गए, इग्नोर हो जाते हैं। हमने एक स्टार लगा करके पॉइंट लगा रखा है। ये जो वर्ड देख रहे हैं आप साइन, ये परपेंडिकुलर साइन है। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म में आपको आना ही आना है आगे, तो टेक्निकल टर्म बजाय लिखने के हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं परपेंडिकुलर। तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गए, हमारे बाइसेक्टर पर आने वाले जितने भी रेजिस्टेंस हैं सारे के सारे इग्नोर हो गए। तो यहाँ के इन टर्मिनलों के जो पोटेंशियल है वो सेम हो गए, रेजिस्टेंस इग्नोर हो गए। तो सर्किट को रीड्रॉ किया हमने, तो जब ये रेजिस्टेंस इग्नोर हो गए तो देखिए सर्किट कैसे हो जाएगा। ये तो रेजिस्टेंस रहेंगे, इस ब्रांच के भी रेजिस्टेंस रहेंगे, इस ब्रांच के भी रेजिस्टेंस रहेंगे। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है देखिए इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर पर आने वाले जो रेजिस्टेंस हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। तो देखिए ये 2 रेजिस्टेंस सीरीज में, ये भी 2 रेजिस्टेंस सीरीज में, ये भी 2 रेजिस्टेंस सीरीज में। ओके, अब देखिए ये 2R, ये 2R, ये 2R, 2R 2R 2R। ओके, तो टोटल अब ये जो कॉम्बिनेशन है कैसा हमारा, पैरेलल में। अब पैरेलल का आपको जानते हैं वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहां से हमने इन वैल्यू को कैलकुलेट किया और एक कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गया ए और बी के बीच में 2R/3। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखना है आपको कि बाइसेक्ट अगर आप ए और बी के बीच में करते हैं तो उन पर जो आने वाला जो रेजिस्टेंस है वो इग्नोर होगा। ओके, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल। अगर आप डायरेक्टली देखने की कोशिश करेंगे तो इस सर्किट को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तुरंत दिमाग में हमारे जाना चाहिए कॉमन पोटेंशियल मेथड अप्लाई होना ही होना है, किसी न किसी भी तरीके से कोई ना कोई मेथड अडॉप्ट करके, चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज हो, चाहे वो सिमेट्री मेथड हो। ओके, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। आपको क्या बताया सिमेट्री में, प्रीवियस वीडियो जो थी हमारी उसमें भी बताया था मैंने आपको कि सिमेट्री का जो कंसेप्ट है वो ये होता है कि हम अगर बाइसेक्ट करें, ठीक है, बाइसेक्ट कर देते हैं ए और बी जो टर्मिनल उनको बाइसेक्ट करेंगे। जब बाइसेक्ट करते हैं हम तो उस बाइसेक्टर पर आने वाले जो भी रेजिस्टेंस हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। क्यों इग्नोर हो जाते हैं? क्योंकि कॉमन पोटेंशियल मेथड अप्लाइड हो जाता है। आपने बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस इग्नोर हो गए। कौन से? ये वाले रेजिस्टेंस 3 ओम 3 ओम। तो ये तो हो गए आपके रेजिस्टेंस इग्नोर। ओके, अब आप सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। क्लियर है? तो बाइसेक्टर वाले तो रेजिस्टेंस हो जाते हैं हमारे इग्नोर, बाकी जो जो रेजिस्टेंस रिमेनिंग हैं बचे रहते हैं उन सर्किट, उनका हम एक सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 ओम एंड 4 ओम रहेगा, ये डायगोनल 3 एंड 3 ओम रहेगा, यहाँ पर ये 4 एंड 2 ओम रहेंगे। ये रेजिस्टेंस जो थे बाइसेक्टर पर वो इग्नोर हो गए। तो देखिए सर्किट इस तरीके से हो गया। अब देखिए इस सर्किट को फिर रीड्रॉ किया तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 एंड 4 6 ओम, 3 एंड 3 6 ओम, 4 एंड 2 6 ओम, ये आ गया कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन कैसा है हमारा? पैरेलल हो गया। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मालूम नहीं आपको, तो वहां से क्या करेंगे आप? रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आर ए बी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 6/3। इसको डिवाइड करेंगे आपको 2 ओम आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सिमेट्री कंसेप्ट ही चल रहा है। सिमेट्री कंसेप्ट को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ए और बी के बीच में अगर हम रेजिस्टेंस को फाइंड करें तो हम क्या करते हैं? उसको बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करेंगे हम, ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन है। जब आप इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, वो भी 2 पार्टों में कट हो जाता है। देखिए 2 पार्टों में कट हो गया, इसका मतलब है आधा पोर्शन इधर क्या हो गया और आधा पोर्शन इधर हो गया। दोनों में सिमिलरिटी है, इसका मतलब सिमेट्री कंसेप्ट है। आपने कट किया यानी बाइसेक्ट किया। तो मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे स्टार लगा के वैल्यू लिख रखी है, यहाँ पर कंसेप्ट लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस वैल्यू बिकम्स हाफ एट बाइसेक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू बिकम्स हाफ एट बाइसेक्टर। जैसे ही आपने कट किया, बाइसेक्ट किया, क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ओके, तो हाफ पोर्शन इधर के साथ चला गया, हाफ पोर्शन हमारा इधर के साथ चला जाएगा। अब इस सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए रीड्रॉ किया हमने, ए और बी के बीच में ये 2 ओम रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, ये 2 ओम एज इट इज रहेगा, 2 ओम 3 ओम 2 ओम 3 ओम 3 ओम 2 ओम 3 ओम 2 ओम। लेकिन जो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस था वो 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, क्योंकि बाइसेक्ट हुआ है और बाइसेक्ट होने के बाद वो हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड हो गया। हाफ पोर्शन में डिवाइड इधर हो गया, हाफ पोर्शन में डिवाइड इधर हो गया। इसका मतलब है कि जब रेजिस्टेंस बाइसेक्ट होता है, रेजिस्टेंस कट होता है, तो उसकी वैल्यू 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी आधी हो जाएगी। आधी वैल्यू तो एक पार्ट के साथ हो जाएगी और आधी वैल्यू एक पार्ट के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 2 ओम है। क्लियर? तो 2 ओम क्या हो जाएगा हमारा? 1 ओम इधर के साथ हो जाएगा, 1 ओम इधर के साथ। देखिए तो बाइसेक्ट किया तो देखिए मैंने डॉट डॉट लगा करके दिखा रखा है यहाँ पे। तो देखिए 1 ओम तो इसके साथ कंबाइंड हो गया पोर्शन के साथ, 1 ओम इस पोर्शन के साथ कंबाइंड हो गया। ओके, अब देखिए इस सर्किट को हमने फिर से रीड्रॉ किया। फिर से रीड्रॉ, मेरा एरो का निशान है यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अब ये दोनों के दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल में हमने ऐड किया तो वैल्यू आ गई 3/4। यहाँ पर भी ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर भी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 3/4। अब देखिए 3/4 ओम, और ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसा हो गया हमारा? सीरीज में हो गया। अब सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हुआ तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 11/4 ओम। इसी तरीके से ये पोर्शन है, इसको भी ऐड किया तो ये भी 11/4 ओम। अब ये दोनों जो पोर्शन है देखिए, इसको फिर से रीड्रॉ किया हमने सर्किट को। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में, यहाँ पर भी ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में ऐड किया, वैल्यू आ गई 4/19 ओम, 4/19 ओम। अब ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हमारे? सीरीज। अब हमने सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड किया, वैल्यू आ जाती है 8/19। तो देखिए किस तरह से अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझाने की। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप इस तरीके से कॉम्प्लेक्स
सर्किट है एकदम, तो इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम कॉमन पोटेंशियल मेथड का अप्लाई करेंगे और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिमेट्री यूज करेंगे। ए और बी के बीच में सिमेट्री को यूज किया, सिमेट्री का मतलब बाइसेक्ट किया। तो जैसे ही आप बाइसेक्ट करते हैं तो सर्किट रीड्रॉ करेंगे, अगर आप बाइसेक्ट करने पर तो रेजिस्टेंस हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ओम वैल्यू है, 2 ओम इधर हो जाएगा, 2 ओम इधर हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस और आ गया, 2 ओम इधर, 2 ओम इधर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाइसेक्टर करने पर जितने भी रेजिस्टेंस डिवाइड होते हैं हाफ पार्ट्स में, उनकी वैल्यू हाफ हाफ इक्वली डिवाइड। ठीक है, सिमेट्री के अंदर। तो देखिए बाकी 2 ओम यहाँ से आया हमारा 2 ओम, तो 3 ओम के साथ में कंबाइंड सर्किट को रीड्रॉ किया हमने। यहाँ पर ये 3 ओम है, ये हमारा 2 ओम ऊपर से आ गया कट होने के बाद। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा ये कितना है, हमारा 3 ओम है, यहाँ पर भी 2 ओम की वैल्यू कट होके आई। तो ये देखिए ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, इधर ये भी कॉम्बिनेशन पैरेलल में, ये भी कॉम्बिनेशन पैरेलल में, ये भी कॉम्बिनेशन पैरेलल में। इस टर्मिनल पर ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस थे अटैच है। ठीक है, तो क्या हमारा ये कॉमन पोटेंशियल है यहाँ पर, तो इसको फिर सर्किट को हमने रीड्रॉ किया। तो ये देखिए दोनों के दोनों जो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इनकी जो वैल्यू आती है वो आती है अपनी 6/5। यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया हमने पैरेलल में, तो इनकी भी वैल्यू आती है 6/5। ओके, इसी तरीके से ये पोर्शन है हमारा, तो यहाँ पर भी ये 6/5 ओम आएगी। यहाँ पर ये वैल्यू पैरेलल में है कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर भी वैल्यू अपन 6/5 आती है। ओके, ये कॉमन टर्मिनल है हमारा। अब इस सर्किट को दोबारा से फिर एक बार रीड्रॉ करेंगे। तो देखिए आप देखें इस कॉमन पोटेंशियल के लिए यहाँ से यहाँ तक गए हम, एक ही पाथ है। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है। सीरीज में जब हम 2 ओम और 6/5 ओम को ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 16/5। ऐसे ही आप बी की तरफ से चलिए, देखिए इधर से इधर आइए, तो ये एक पाथ मिल रहा है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन है। इन दोनों की जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 16/5 ओम आ गई। 6/5 ओम ऑलरेडी है, 6/5 ओम भी यहाँ पर है। अब देखिए इस कॉमन पोटेंशियल के साथ में ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है। यहाँ पर ये भी दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो पैरेलल में दोनों को ऐड किया तो वैल्यू आती है 48/55। इधर इन दोनों को ऐड किया तो 48/55। अब आपकी ये चीज देखिए कितनी सिंप्लीफाई हो गई। अब आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं ए और बी, जो इन दोनों टर्मिनलों के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में, और सीरीज में क्या हो जाता है, हमारा रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 96/55 ओम। इस तरीके से हमने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिमेट्री मेथड के थ्रू सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड। देखिए एक ये ट्राइंगल दे रखा है, इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक उसके अंदर एक ऑलरेडी और रेजिस्टेंस लगा हुआ है ट्राइंगल की शेप में। ठीक है, तो हमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जबकि ए और बी के बीच में जो टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस लग रहा है 1 ओम का। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सिमेट्री मेथड से करते हैं तो थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, तो हो सकता है हमसे कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। ठीक है, हम क्या करने की कोशिश करेंगे, एक नया मेथड एडॉप्ट करेंगे जिसको नाम दिया है हमने एक्सलेंट। ठीक है, उस एक्सलेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। आप देखिए आपको ए और बी के बीच में जब रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ का मतलब है कि जिन टर्मिनलों के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच में, तो ए और बी को तो हम वर्टिकली लिखेंगे, अदर रिमेनिंग टर्मिनल जो है सी डी ई एफ उनको हम हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सी डी ई एफ लिख दिया हमने, ए बी एक टेबल बना ली। ठीक, अब देखिए हमारे को क्या करना है, हमें ए से सी टर्मिनल पर पहुंचना है। ए से सी, ध्यान रखना, ए से सी टर्मिनल पर पहुंचना है, तो आपको ये देखना है कि कितने रेजिस्टेंस हैं। तो एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ए से डी टर्मिनल पर जाना है, ए से डी टर्मिनल पर जाना है, कितने रेजिस्टेंस है, 1, ओनली 1। वैल्यू नहीं लिखनी है, सिर्फ ये देखना है कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। आपको ए से ई टर्मिनल पर पहुंचना है। ए से ई टर्मिनल पर जाने के लिए देखिए 1 2 2 रेजिस्टेंस लग रहा है, 2 आपको ए से एफ टर्मिनल पर जाना है, तो देखिए ए से एफ टर्मिनल पर जाना है, कितने रेजिस्टेंस लग रहे हैं, 2 लिख दिए। अब आप बी टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे, बी टर्मिनल से सी पर जाना है, बी टर्मिनल से सी टर्मिनल पर जाना है, तो कितने रेजिस्टेंस लग रहे हैं हमारे पास, 2।
बी से डी टर्मिनल पर जाना है, कितने रेजिस्टेंस लग रहा है? 2। बी से ई टर्मिनल पर जाना है, कितने रेजिस्टेंस लग रहा है? बी से ई के लिए 1। बी से एफ टर्मिनल पर जाना है, कितने लग रहा है टर्मिनल? 1 रेजिस्टेंस लग रहा है इन टर्मिनल के बीच में, वो लिख दिया। अब आप देखते हैं कि सी और डी की जो वैल्यू है 1/1 2 1 2 ये सेम है। ई और एफ की जो वैल्यू है वो सेम है 2 1 2 1। इसका मतलब है कि सी और डी जो टर्मिनल है उनका पोटेंशियल सेम है। इसी तरीके से ई और एफ जो टर्मिनल है उनका पोटेंशियल भी क्या है? सेम। ओके, तो सेम पोटेंशियल का मतलब हो जाएगा कि सी और डी टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ई और एफ के बीच में जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक, तो देखिए अब सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस लग रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको हटा दिया हमने। इसी तरीके से ई और एफ के बीच में जो रेजिस्टेंस लग रहा है उसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो देखिए ये हट गया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, 2 रेजिस्टेंस हट गए हमारे। तो सर्किट इस तरह की स्ट्रक्चर हो गई उसकी, इस एक्सीलेंट मेथड के बीच में। देख रहे हैं आप? ठीक है, अब आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए पहले आप चले यहाँ, इन दोनों के बीच में हमने ऐड किया 2 और 1, सीरीज में तो कितना आ रहा है? 3 ओम आ गया। इसी तरीके से बी और सी टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है? 2 और 1 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप देखें कि ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ए और बी के बीच में, ये कितने आ रहे हैं? 2 और 3 सीरीज में ऐड किया 5। इसी तरीके से ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया, कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं हमारे? 3 और 2 5 ओम की वैल्यू आ गई। ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू लगा दी है? 1 ओम। इसका मतलब है कि हमको ये जो ए और बी टर्मिनल के बीच में जो पाथ है, ये जो टर्मिनल है इनके बीच के पाथ को, इसके 2 और 3 कितना हो जाएगा हमारा? 5। ए और बी के बीच में 1 ओम, ए और बी के बीच में 2 और 3 5। इसका मतलब है ए और बी टर्मिनल के बीच में 3 पाथ हो गए हमारे, यानी कॉम्बिनेशन कैसा हो गया हमारा? पैरेलल का। ओके, अब पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस ऐड करना आता है, क्या वैल्यू आ जाएगी? पैरेलल में जब ऐड करते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं नेट रेजिस्टेंस के लिए? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो नेट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है इसको सॉल्व करने के बाद 5/7 ओम। तो ये एक एक्सीलेंट मेथड है, इसके बेस पे हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। Please remember to subscribe my channel and push the bell icon to stay updated with my uploads. Thank you very much.